अब कोई माइकलाल आए और संविधान को हाथ लगाकर दिखाए। कसम संविधान की, जेल में ही गुफा खोद दी जाएगी, वो भी बिना कैमरे वाली। आसान नहीं है इस देश के लोगों को गुलाम बनाना। अभी चुप है तो मरा हुआ ना समझो मोदी जी। हमारे महाकाल ने हमें सिखाया है कि अति होने तक मौन रहो, उसके बाद फिर जवान खींच लो। साबित हुआ है कि भाजपा अपने लिए अलग कानून बना चुकी है। अब आपकी यह झूठी और दो मुही जवान खींचने के लिए जनता सड़कों पर आने वाली है। गुजरात मॉडल जिसमें तानाशाही है, जिसमें एकाधिकार है, जिसमें दमन है, वो गुजरात मॉडल जो इंसानों को जिंदा जलाना सिखाता है, वो गुजरात मॉडल जो मासूमों की हत्या धर्म के नाम पर करवाता है। ऐसे गंदे और बदबूदार गुजरात मॉडल पर विकास और चमक धमक का बहरूपिया मखौड़ा चढ़ाया गया है। यहाँ ललित मोदी, नीरव मोदी और 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नरेंद्र मोदी। लेकिन सुनो चंगू मुंगू और उसके वारिसों, जिस दिन नदी सूख गई उस दिन पता चलेगा कि वो हरियाली कहां गई। उस सबसे बुरी बात यह है कि अब कोर्ट और कोर्ट के जजों की इज्जत भी दांव पर लगी है। मोदी जी खुद तो कुकर्मी हैं, देश की सारी संस्थाएं उनको भी अपने काले कारनामों में शामिल कर लिया। चाहे बंगाल हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, जो नेता दागी थे, जिनके खिलाफ केस थे, वो जैसे ही भाजपा में जाते हैं केस बंद हो जाते हैं। भाजपा ही तो अपराधियों को भी सांसद और मंत्री बनाए बैठे। जो भाजपा कहे वही कानून है। अब ये नियम बनाना चाहते हैं मोदी जी। भाइयों, राहुल जी ने मोदी जी की तानाशाही के मुंह पर एक और पंच मारा है। गुजरात मॉडल को गुजरात में ही बेनकाब करने का पंच। गुजरात मॉडल जिसमें तानाशाही है, जिसमें एकाधिकार है, जिसमें दमन है, जिसमें कुछ खास लोगों को ताकत मिली है, जिसमें संप्रदायवाद जहर की तरह युवाओं की नसों में भरा गया है, वो गुजरात मॉडल जो इंसानों को जिंदा जलाना सिखाता है, वो गुजरात मॉडल जो मासूमों की हत्या धर्म के नाम पर करवाता है, वो गुजरात मॉडल जिसमें गर्भवती महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार करने सिखाए जाते हैं। ऐसे गंदे और बदबूदार गुजरात मॉडल पर विकास और चमक धमक का बहरूपिया मखौड़ा चढ़ाया गया है। राहुल जी ने उस मुखौटे को उतारने की तरफ कदम बढ़ाया है। सब जानते हैं एक निचली अदालत ने ऐसा फैसला दिया जिसके खिलाफ राहुल जी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे, अपील कर सकते थे, लेकिन अपील की उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। साथियों, मामला समझ में नहीं आया होगा भक्तों के। हालांकि आज भक्तों को क्या समझ में आएगा, उन्हें पहले भी कौन सा समझ में आ जाता था जो आज आ जाएगा। खैर, कौन कीचड़ में पत्थर फेंके, सो छोड़ो इन नशेड़ियों को। चलिए मैं बता देता हूं मामला क्या है। मामला यह है कि एक छोटे से छोटा वकील भी जानता है जो सजा राहुल जी को दी गई वो इतिहास की पहली सजा है मानहानि केस की। उसके ऊपर एक और कलंक यह है कि मानहानि के जुर्म में जो सजा ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी वो दे दी गई। 1 महीने भी कम नहीं, 1 हफ्ते भी कम नहीं, 1 दिन भी कम नहीं। कारण सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सदस्यता खारिज करने के लिए 2 साल की सजा होना जरूरी है। सो वो करना पड़ा। लेकिन कहानी अब और उलझ गई। सूरत के कोर्ट में अपील करने का मतलब यह है कि अब केवल सरकार की तानाशाही नहीं, बल्कि न्यायपालिका पर सरकार के दबाव पर भी सवाल खड़े हो गए। न्यायालय की भूमिका इसलिए सवालों के घेरे में आ गई है क्योंकि अपील का नियम है कि उसमें जो बिंदु कोर्ट के सामने रखे जाते हैं पूरी सुनवाई उन्हीं बिंदुओं पर होती है। तो जैसे ही राहुल जी ने अपील की, पहले ही जमानत की, सो मिल गई। दूसरी वो जिसमें निचली अदालत के फैसले का नियम के विपरीत बताकर उसमें सुनवाई करने का निवेदन कोर्ट से किया है। कुल मिलाकर अब मोदी जी की तानाशाही,
कानून तोड़ने की गलत आदत और न्यायपालिका पर जानबूझकर दबाव डालने की नीति भी जनता के सामने आने वाली है। सच्चाई यह है कि मानहानि केस का नियम है, जिस स्थान पर मानहानि की घटना हुई है उसी स्थान पर केस दर्ज होना चाहिए। राहुल जी के मामले में बयान दिया था कर्नाटक में, केस कहाँ दर्ज हुआ? केस दर्ज हुआ गुजरात में। और दूसरा नियम यह है कि जिसके खिलाफ मानहानि की गई वो खुद केस दर्ज करे, जबकि यहाँ ललित मोदी, नीरव मोदी और 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नरेंद्र मोदी, इन सब में कॉमन शब्द है मोदी। जबकि मोदी तो जैन भी लिखते हैं, माहेश्वरी भी लिखते हैं, पर यह नहीं पता कि ओबीसी कहाँ लिखते हैं, पता ही नहीं। ये भाजपा को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए फिर से राहुल जी के बयान को जनता से जोड़ दिया। जबकि ये तो चोरों की बात की गई थी, तो चोरों ने कहा अब राहुल गांधी को संसद से निकालो, नहीं तो मोदी और अडानी के रिश्ते की संसदीय रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगे। इसलिए मोदी जी मुंह छुपाए फिर रहा है, माइक बंद करवा रहा है, हवाई जहाज रुकवा कर गिरफ्तारी करवा रहा है। लेकिन सुनो चंगू मुंगू और उसके वारिसों, जिस दिन नदी सूख गई उस दिन पता चलेगा कि वो हरियाली कहां गई। उस पानी से पलने वाले पशु पक्षियों के लिए वो नदी क्या थी? अब समझिए, कांग्रेस वो नदी थी और हम पक्षियों की तरह हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अब कोर्ट और कोर्ट के जजों की इज्जत भी दांव पर लगी है। मोदी जी खुद तो कुकर्मी हैं, देश की सारी संस्थाएं उनको भी अपने काले कारनामों में शामिल कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जज जिन्हें संविधान ने बिना पक्षपात के न्याय करना सिखाया और न्याय की शपथ भी दिलाई, अब उनकी परीक्षा के दिन आ गए। जो सत्ता सबके साथ सबके विकास की झूठी बातें करती है, उसकी परीक्षा का तो हाल आप देख ही रहे हैं। अब देखना यह है कि देश में एक कानून चलेगा या दो कानून चलेंगे, देश में संविधान का राज चलेगा या भाजपाई हुकूमत का राज चलेगा। जो संविधान कहेगा वो कानून है या जो मोदी जी कहेंगे वो कानून है। भाजपा देश में दो कानून चाहती है, इसका उदाहरण देखिए। तेलंगाना से भाजपा सांसद सोयम बाबू राव पर 52 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, 52, हाफ सेंचुरी से ज़्यादा। पश्चिम बंगाल से अर्जुन सिंह पर 24 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, 2 दर्जन। पश्चिम बंगाल से ही निशित प्रमाणिक पर 11 केस दर्ज हैं। फिर पश्चिम बंगाल से ही हुगली से सांसद लोकेट चटर्जी पर 14 केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश इटावा से डॉक्टर रामशंकर कथेरिया पर 12 केस दर्ज हैं। ये सभी भाजपाई सांसद हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये सभी सांसद बने बैठे हैं, लेकिन इनकी सदस्यता तो दूर, कोर्ट में इनके खिलाफ सुनवाई नहीं हो रही। बस राहुल गांधी पर बुलेट ट्रेन की तेजी से सुनवाई हुई और बिजली की रफ्तार से फैसला। वाह मोदी जी वाह। इनसे वर्तमान लोकसभा में 24 सांसदों पर 43 ऐसे केस हैं जो लगभग 10 साल से पेंडिंग हैं। इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पेशी की तारीख नहीं, कोई फैसला नहीं। इसके अलावा इनके 111 विधायक देश भर में ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। लगभग 10 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं, कोई सजा नहीं। बस राहुल गांधी पर बुलेट ट्रेन की तेजी से सुनवाई हुई और बिजली की रफ्तार से फैसला। वाह मोदी जी वाह। अब भाजपा देश में 2 कानून चाहती है, एक वो जिसमें उसके मंत्री, विधायक, सांसद और नेता और कार्यकर्ता निर्दोष बने रहें, दूसरी तरफ आम आदमी की बेटी को 2 बजे रात में घर से गिरफ्तार कर लिया जाए।
किसानों पर गोलियां चलाई जाएं, दलित की बेटी को कचरे के ढेर में जला दिया जाए। बलात्कारी विधायक भाजपाई है जानने के बाद भी उसे कोई सजा ना मिले। हाथरस, उन्नाव, कुपवाड़ा ऐसे अत्याचार इस देश की बेटियों पर हो रहे हैं और भाजपाई होने के न कारण सब अपराधी निर्दोष हो रहे हैं और छोड़े जा रहे हैं। इनके खिलाफ सुनवाई भी नहीं हो रही। बस राहुल गांधी पर बुलेट ट्रेन की तेजी से सुनवाई हुई और बिजली की रफ्तार से फैसला। चाहे बंगाल हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, जो नेता दागी थे, जिनके खिलाफ केस थे, वो जैसे ही भाजपा में जाते हैं केस बंद हो जाते हैं। ये क्या है? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास? यही भाजपाई पाखंड है जिसमें भाजपा खुद के लिए अलग कानून बना रही है और बाकी जनता के और विपक्ष के लिए अलग। राहुल गांधी जी ने सिर्फ चोरों पर उंगली उठाई जिन्होंने देश के आम आदमी के टैक्स और अधिकार का अरबों रुपए लूट लिया। वो आज आज़ादी से घूम रहे हैं, विदेशों में रंगरलियां मना रहे हैं और जो चोरी पर आवाज़ उठाए उस राहुल गांधी से संसदीय सदस्यता भी छीन ली गई और तुरंत घर भी ले लिया गया। इतनी तेजी से केस चला और फैसला हुआ, तो बाकी केस क्यों नहीं इतनी तेजी से चले? क्यों फैसला नहीं हुआ? इनके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं। बस राहुल गांधी पर बुलेट ट्रेन की तेजी से सुनवाई हुई और बिजली की रफ्तार से फैसला। साबित हुआ है कि भाजपा अपने लिए अलग कानून बना चुकी है। इतना आसान नहीं है इस देश के लोगों को गुलाम बनाना। अभी चुप है तो मरा हुआ ना समझो मोदी जी। हमारे महाकाल ने हमें सिखाया है कि अति होने तक मौन रहो, उसके बाद फिर जवान खींच लो। अब आपकी यह झूठी और दोमुही जवान खींचने के लिए जनता सड़कों पर आने वाली है। गुजरात में न्याय व्यवस्था की परीक्षा है। हमने सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह अपील नहीं की है कि हमें माफ कर दिया जाए। हम न्याय व्यवस्था में, कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं। अगर कहीं बचा है या नहीं, पर इस बात पर अपील कर रहे हैं। हम यह नहीं बताएंगे कि हम पर क्या अन्याय हुआ है। हम यह बताएंगे कि जब देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर इतना अन्याय हो सकता है, तो देश के गरीब और कमजोर लोगों पर क्या बीत रही होगी। और यह अन्याय राहुल गांधी पर नहीं हुआ है, बल्कि जिसने अडानी से मोदी जी के रिश्ते पर उंगली उठाई, उस आवाज पर अन्याय हुआ है और यह आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आप गोदी मीडिया देखिए, जहां बिक चुके नकली पत्रकार कह रहे हैं कि गांधी परिवार को अपने लिए अलग से कानून चाहिए, निर्णय का विरोध कर रहे हैं, जबकि गांधी परिवार ने ही देश को अब तक कानून से चलने वाला देश बनाए रखा। बाजू में पाकिस्तान है जहां 16 बार संविधान बदला गया है और दर्जनों बार तख्ता पलट हुए, पर कांग्रेस ने देश की ऐसी नींव रखी कि भारतीय सेना ने सरकार में कभी दखल नहीं दिया। इंदिरा जी ने कहा बांग्लादेश आज़ाद करवाओ तो टूट पड़े और लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सेनाओं से दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करवाया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि बस इस सीमा से आगे नहीं बढ़ना, सेना वहीं रुक गई थी। ऐसा देश बनाया कांग्रेस ने। चाहे आतंकवादियों की फांसी हो या बलात्कारियों पर कार्रवाई, कांग्रेस ने ही देश को न्याय दिलवाया। ये भाजपाई तो अपराधियों को भी सांसद और मंत्री बनाए बैठे। आज भाजपा सरकार में है, दर्जनों सांसद और मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। नियम 2 साल से कहीं ज़्यादा सजा का कानून है, लेकिन भाजपा है इसलिए कोई कार्रवाई। इनके खिलाफ सुनवाई नहीं हो रही। बस राहुल गांधी पर बुलेट ट्रेन की तेजी से सुनवाई हुई और बिजली की रफ्तार से फैसला। इसलिए भाजपा के प्रपंच और झूठ को अब अपना समर्थन ना दें। साथियों, ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं,
जिस संविधान ने आपको मूल अधिकार दिए हैं, सुरक्षा दी है, सबके लिए एक समान जीवन दिया है, आजादी दी है, ये संविधान नहीं रहा तो आप और हम किसी भी तरफ से ना खड़े हो पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना जी पाएंगे। जो भाजपा कहे वही कानून है। अब ये नियम बनाना चाहते हैं मोदी जी, लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आज के दौर में कुर्बानी लगे तो मैं दूंगा, मरना पड़े तो मरने को तैयार हैं। फिर जेल और केस तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए मैं गरीब और आम आदमी के साथ खड़ा हूँ। ये बात राहुल जी ने ताल ठोक कर कह दी है। अब कोई माई का लाल आए और संविधान को हाथ लगा कर दिखाए, कसम संविधान की, जेल में ही गुफा खोद दी जाएगी, वो भी बिना कैमरे वाली।